गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर 5 अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। तो अनुपात और समानुपात को सबसे पहले हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि प्रश्नावली 2 का आज पहला प्रश्न दे दिया है, क्रिकेट मैच के और 3 खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है। सिंपल से मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए 3 खिलाड़ी मिलकर कितना रन बनाते हैं। 3 खिलाड़ी हैं, कोई भी ले लीजिए, आप रोहित ले लीजिए और रोहित के बाद शिखर ले लीजिए और विराट ले लीजिए। तीनों मिलकर यदि कितना रन बनाते हैं, 10 रन बना रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा रोहित बनाता है 2 रन, शिखर बनाता है आपका ये बनाएगा मान के चलिए 6 रन, ठीक है, और विराट बनाता है 2 रन। तो इनके द्वारा बनाए गए रन का अनुपात क्या होगा? सिंपल से इसको हम और भाग दे सकते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, 1 बार में आएगा, ये 2 से भाग जाएगा, 3 बार में आएगा, ये 2 से भाग जाएगा, 1 बार में आएगा। तो रोहित, शिखर और विराट द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? 1:3:1 है। ठीक है, ये तीनों रन को अगर हम जोड़ेंगे कितना रन होगा हमारा? 2, 6, 8, 8, 2, 10, 10 रन हो गया। तीनों ने मिलकर बनाया। लेकिन रनों का अनुपात क्या है? ये बनाए गए रन है। अनुपात किस अनुपात में? अनुपात उसका सरलतम रूप होता है। ठीक है, ये 1:3:1 अनुपात में है। ठीक है, तो रोहित और शिखर का अनुपात क्या हुआ? अगर ऐसा पूछ देगा तो रोहित और शिखर का अनुपात हुआ 1:3। और शिखर और विराट का अनुपात क्या हुआ? शिखर और विराट का अनुपात हुआ 3:1। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर शिखर का अनुपात 3 है, यहां पर भी शिखर का अनुपात समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोहित और विराट का अनुपात अगर बोल दें, रोहित का अनुपात और विराट का अनुपात, रोहित ने कितना रन बनाया? 2 रन बनाया था। विराट ने भी 2 रन बनाया था। कितना हो गया अनुपात? 1:1 में ही है। रोहित का अनुपात 1 है, विराट का अनुपात 1 है। ठीक है, तो यह इस प्रकार अनुपात हमें बांटा जाता है। तो यदि प्रश्न में हमें ये रन न दे दिया रहे, बस बता दिया रहा है कि रोहित, शिखर और विराट तीनों मिलकर 10 रन बनाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? 1:3:1 है। तुम क्या लेंगे? माना इनके द्वारा बनाए गए रन, माना बनाए गए रन क्या है आपका? एक के लेते हैं जिसका वैल्यू हम निकालते हैं। के है, यहाँ पास 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 के। यहाँ पास 1 है का मतलब 1 के लेंगे। ठीक है, तो तीनों द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात के मतलब बनाए गए रन कितना होगा हमारा, ये हमें प्लस कर देंगे। कितना दे दिया है आपको? 10 दे दिया है। निकाल देते हैं, भाग क्या आएगा? 2, 1 और 1, 2, 3, 5। 5 के इक्वल टू 10, के इक्वल टू क्या है? 10/5। 5, 5 दूनी, के का वैल्यू कितना आया? के का वैल्यू आया आपका 2। के का वैल्यू 2 आया, तो रोहित कितना रन बनाएगा? रोहित तो के रन बना रहा है ना, 2 रन बनाया। शिखर कितना बना रहा है? शिखर रोहित बना रहा है। ठीक है, शिखर कितना रन बना रहा है? शिखर तो आपका कितना बना रहा है? 3 के बना रहा है, मतलब 2 × 3 मतलब 6 रन। और विराट भी कितना रन बना रहा है? के रन बना रहा है, मतलब आपका हुआ ये 2 रन। ठीक है, इस प्रकार ये अनुपात को बांटते हैं और कोई बहुत बड़ा आपका टॉपिक ये क्वेश्चन है नहीं। प्रश्न 1 में चलते हैं। बोला है क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी हैं, ए बी सी है। ए और बी का अनुपात दिया है 1:2 और बी और सी का अनुपात भी 1:2 दिया है। तीनों खिलाड़ी द्वारा कुल बनाए गए रन 364 है। तो प्रत्येक खिलाड़ी कितना रन बनाता है? हल क्या दिया आपको?
3 खिलाड़ी ए बी व ए बी व सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या है आपका? क्रमशः ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। ठीक है, यहां पर देखिए हम बी का अनुपात यहां पास 2 है, यहां पास 1 है, तो हम इसको 2 करना चाहेंगे, या यहां पास कॉमा आ गया, या हम क्या लिखेंगे, b बाई सी इक्वल टू 1/2 इंटू 2/2। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा 2:4। अब ए और बी का अनुपात कितना हो गया? 1/2 1/2 और बीसी का अनुपात कितना हो गया? 2/4। ओके, अतः ए बी व सी का अनुपात क्या होगा हमारा? एक अनुपात 2 अनुपात हमारा क्या हो गया? 4। ठीक है, बी द्वारा यहां पर 2 अनुपात था, यहां पर भी 2 अनुपात है, ये हम लिख सकते हैं। अतः ए बी व सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की, हाँ, रनों की संख्या क्या होगा आपका? के ए बी सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या होगा? के 2k और 4k होगा। प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं? कुल बनाए गए रन इक्वल टू 364। अतः k प्लस 2k प्लस 4k इक्वल टू 364। जोड़ दीजिए, 4 2 6 अधिक 7 के इक्वल टू कितना होगा? 364। के इक्वल टू कितना होगा? 364/7। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, हासिल आई 1, 7 दूनी 14। अतः के का वैल्यू कितना आया? के का वैल्यू आया आपका 52। ठीक है, के का वैल्यू 52 आया। अतः ए बी सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है? के 2k और 4k। अतः ए द्वारा बनाया गया रन क्या है आपका? के इक्वल टू 52। ठीक है, बी द्वारा बनाया गया रन क्या आएगा आपका? बी द्वारा बनाया गया रन आपका कितना है? बी 2k रन बनाता है, 2k इक्वल टू कितना होगा हमारा? 2 इंटू 52, या ये आएगा आपका 104। इसी प्रकार आप सी द्वारा बनाया गया रन क्या आएगा? सी द्वारा बनाया गया रन
4k इक्वल टू 4 इंटू सी द्वारा बनाया गया रन क्या आएगा 4k है 4 इंटू 52 ये होगा आपका 208 ठीक है 52 104 और 208 रन बनाए गए हैं। आप आंसर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं कैसे 52 प्लस 104 प्लस 208 कितना हुआ 2 4 6 6 8 14 का 4 हासिल आई 1 ये आपका 6 ये आपका 3 ठीक है तीनों का रन का कुल जो कितना हो रहा है 364 हो रहा है ओके इस प्रकार आपको लिखना है। मैथ्स में लिखना किस प्रकार है ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप बुक का हेल्प लेकर किस प्रकार बुक में दिया गया उस प्रकार लिखिए या आपको जैसा समझ में आता है डिटेल में इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तीन कर्मचारी दिया है आपका ए बी और सी दिया है तीनों के वेतन का अनुपात दिया है ठीक है अनुपात है आपका 2:3:5 है और वेतन में वृद्धि है क्रमशः 15% 10% और 20% का वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि के बाद जो अनुपात कितना वेतन होगा अब उसका अनुपात निकालना है। ए बी और सी के वेतन का अनुपात हल दिया है आपको क्या दिया है ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है ठीक है अतः वेतन क्या होगा अतः उनका वेतन क्रमशः क्या आएगा 2k 3k और 5k होगा ठीक है वेतन क्या 2k 3k और 5k है प्रश्नानुसार ए के वेतन में क्या वृद्धि है ए के वेतन में वृद्धि कितना आपका वृद्धि बोला है ए का वेतन कितना है 2k है दस % वृद्धि 10 नहीं है 15% दिया ना ए के वेतन में 15% वृद्धि होने पर क्या आएगा आपका वेतन 2k इंटू 15/100 15% का मतलब होता है 15/100 परसेंट का मतलब होता है 1/100 परसेंट का मतलब 1/100 2% आएगा मतलब 2/100 15% हुआ मतलब क्या 15% 100 ठीक है इसे हल करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 या 15 5 20 100 ठीक है तो आएगा 2 एकम 2 2 धाम 20 3/10 के उसी प्रकार बी के वेतन में कितना % का वृद्धि होने पर 10% का वृद्धि होने पर वेतन क्या आएगा आपका इसे आपको लिखना है 3k 10/100 हल करने पर आपका आएगा ये आपका आएगा 3 का 3 और 10/100 का 1/10 मतलब 3/10 के ओके उसी प्रकार सी के वेतन में कितना % का वृद्धि हो रहा है सी के वेतन में 20% का वृद्धि हो रहा है वृद्धि होने पर अनुपात क्या आएगा आपका
सी का वेतन है आपका 5K इंटू 20% में वृद्धि मतलब 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कितना है आपका 5। ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो ये हुआ आपका ओनली K। ठीक है, ए के वेतन में वृद्धि होने पर अनुपात मतलब ये हमें नया वेतन हमें मिला, अतः ए का कुल वेतन क्या रहेगा, पुराना वेतन प्लस क्या है आपका वृद्धि रहेगा। पुराना वेतन कितना था, पुराना वेतन है 2K, वृद्धि कितना है 3/10K, अतः एक का नया वेतन कुल वेतन कितना आएगा या नया वेतन। ठीक है, 2×20 और 3 23/10K। इसी प्रकार बी का कुल वेतन कितना आएगा आपका, पुराना वेतन कितना था आपका 3K, प्लस वृद्धि कितना हुआ 3/10K, कितना हो जाएगा आपका 30K प्लस 3/10K। अभी कितना होगा 30 और 3 कितना हो गया 35/10K। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसे किस प्रकार हल करना है। सी का वेतन कुल वेतन कितना आएगा, आपको पूरा लिखना है। सी का कुल वेतन क्या आएगा, सी का वेतन पहले कितना था, पहले वेतन था 5K, वृद्धि कितना हुआ K, तो सी का वेतन कितना हुआ आपका 6K हुआ। ओके, अब उनका क्या बोला है, अब ए बी और सी के वेतन का अनुपात पूछा है, तो हमें वेतन इस प्रकार मिल गया है। ठीक है, 23/10K, 33/10K, और ये हमारा क्या रहेगा 6K है। अतः ए बी और सी का वेतन क्या है, अतः ए बी और सी के वेतन का अनुपात क्या है आपका 23K/10, 33K/10, और यहां पर आपका क्या दिया है 6K दिया है। इसके बट्टे में क्या है आपका 1 है, हमें क्या लेके आना है, तीनों के बट्टे में 10, इसके बट्टे में 2 के बट्टे में 10 है, इसके बट्टे में 10 है क्या नहीं है, तो इसे हम 10 का गुणा और भाग कर देंगे ऊपर में। इसे हम क्या लिख सकते हैं 23K/10 अनुपात 33K/10, ये होगा आपका 6×10/10 के। ठीक है, अब ये तो तीनों के हर आपका समान है, ये आपके क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और ये के भी क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब अनुपात क्या है आपका 23, 33, 6×60, ये हुआ आपका ए बी सी के वेतन का अनुपात क्रमशः ये है। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी सी को क्रमशः 7,000 का मुनाफा मिलता है। इनके मुनाफे का अनुपात दे दिया है आपको, 4:2 अनुपात और 10:5 दे दिया है। ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको, बनाना है इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है ए बी सी का कुल वेतन कितना है। ए बी और सी का कुल वेतन है आपका 70,000 है, ठीक है। ए बी और बी सी का अनुपात क्या दिया है, ए बी का अनुपात दिया है 1:B/C। ए बी का अनुपात क्या दिया है, आपको दिया है 4:2, ठीक है। और क्या दिया है, बीसी का अनुपात क्या दिया है 10:5, ठीक है। तो यहां पास देखिए, यहां पास एक जगह ए का अनुपात कितना है 2, सॉरी यहां पास एक जगह बी का अनुपात 2 है, यहां पास बी का अनुपात 10 है। तो हम क्या करेंगे, बी के अनुपात हम बराबर लेके आएंगे, तभी तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पास तो बी का अनुपात 2 है, यहाँ पास बी का अनुपात 10 है। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं 10 करने की कोशिश करूंगा। 10 किस प्रकार होगा, जब मैं इसमें गुणा कर दूंगा, कितने का गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा। तो ये मेरा क्या आएगा 4:5:2:5। तो ए और बी का अनुपात कितना आएगा 20:10, और बी और सी का अनुपात कितना है 10:5। अब ये बराबर हो गए। अब मैं लिख सकता हूं उसको, ए बी और सी का अनुपात मैं लिख सकता हूं 20, बी का अनुपात क्या है 10, सी का अनुपात कितना है 5। इसे मैं और सरल करके लिख सकता हूं 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 चौक 20। अतः ये क्यों कितने अनुपात में है, 4:2:1 में है। तो वेतन क्या आएगा आपका, वेतन क्या होगा 4K, 2K और K होगा। रख दीजिए मान 4K प्लस 2K प्लस K इक्वल टू 70,000। K का वैल्यू निकालिए और आंसर सॉल्व करें, ठीक है। आपका एग्जांपल में इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 के अकॉर्डिंग बनेगा, सॉल्व करना है अपने से। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्कों का अनुपात दिया है आपका 1:2:5 दिया है, ठीक है। और कुल कीमत क्या है उसका 1590 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के कितने सिक्के थे, 2 रुपए के कितने सिक्के थे और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं थैले में, ये हमें ज्ञात करना है। एक रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः क्या है 1:2:5 है। अतः सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:5 है। सिक्कों की संख्या क्या होगा क्रमशः K, 2K, 5K होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है 1 रुपए के सिक्कों की कीमत क्या होगी, ये होगा 1:K रुपए, ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों की कीमत क्या होगा 2:2K
मतलब 2 दूनी 4 के रुपीस, और 5 रुपए के सिक्कों की कीमत क्या आएगा हमारा, 5 इंटू 5 के, संख्या कितना है, तो ये होगा हमारा 25 के रुपीस। ठीक है, एक क्या है हमारा कीमत है, और ये क्या है आपका संख्या है। यदि मैं आपको बोलूं आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कितना रुपए आपके पास, 25 रुपए है। यदि मैं बोलूं 5 रुपए के 5 के सिक्के हैं, तो कितना होगा आपके पास, 25 के होगा। ये तो हमने किया है यहां पर। ओके, प्रश्नानुसार क्या है, थैले थैले में कुल 1590 रुपए हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 4k प्लस 25k इक्वल टू 1590। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30k इक्वल टू 1590। k इक्वल टू क्या आएगा आपका 1590 बटा 30, 0 का 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, कितना आया, k का वैल्यू आया 53। ठीक है, तो कितना है, k का वैल्यू 53 आया, अतः 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या k है ना, 1 रुपए के 53 सिक्के। ठीक है, 2 रुपए के कितने सिक्के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2k, मतलब 2 गुणा 53 मतलब 106 सिक्के, और 5 रुपए के कितने सिक्के, 5 रुपए के 5 के सिक्के, मतलब 5 गुणा 53 इक्वल टू होगा 265 सिक्के। ठीक है, 53 सिक्का, 106 सिक्का और 265 सिक्का, इस प्रकार आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है एक बर्तन है, इसमें ये आपका क्या है, ये काला वाला आपका है दूध, और ये बस है आपका पानी। कितने लीटर का मिश्रण है, मिश्रण है आपका 100 लीटर का मिश्रण है, जिसमें आपका क्या बोला है 90%, मतलब 90 लीटर आपका दूध है। तो 90 लीटर जब दूध है तो पानी कितना होगा, 10 लीटर पानी होगा। अब इस दूध में दूध मिलाते हैं, कितना मिलाना है हमें, ये पूछा है, यही हमें पूछा है। मानते हैं हम दूध में, इस मिश्रण में, ये जो मिश्रण है इसमें हम मिलाते हैं दूध, x लीटर हमने दूध मिला लिया। तो पहले कितना था दूध, ये पहले दूध था 90 लीटर, अब कितना मिला दिया, x लीटर, तो ये हो गया 90 प्लस x हो गया। पानी कितना है, 10 का 10 रहेगा। अब x मिलाने पर हमारा परसेंट क्या हुआ, पानी का परसेंट कितना हो गया, 5, तो दूध का परसेंट कितना हो गया, 95। इसी को हम क्या करेंगे, ऐसा बटे में लिख देंगे, ये हमारा बनेगा समीकरण।
पानी और दूध का अनुपात का समीकरण 10/90 प्लस x 5/95। यही हम दूध बटा पानी लिखेंगे तो इसे ऊपर और इसे नीचे कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। बोला है हल दिया है दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा। ठीक है, यह हम लिखेंगे आयतन कितना है आपका 100 लीटर। अब है क्या है 100 लीटर मिश्रण में 90% दूध है, अतः दूध की मात्रा क्या आएगा 100 लीटर का 90%, 100 कट गया। ठीक है, इसे हम क्या सकते हैं 100 का 90% या 100 इंटू 90/100 बराबर 90। ये 0 ये 100 कट गया। 90 लीटर क्या है आपका दूध है, तो पानी की मात्रा कितना निकलेगा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 लीटर पानी है। मिश्रण में x लीटर दूध मिलाने पर मिश्रण में पानी की मात्रा 5% हो जाता है, अतः दूध की मात्रा 95% होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार दूध और पानी का अनुपात निकालते हैं। हमारा क्या आएगा पहले कितना था दूध 90 लीटर था और पानी कितना था 10 लीटर था। हमने मिश्रण में क्या मिलाया दूध मिलाया है 90 और 10 कितना हो गया 100 लीटर का मिश्रण है ना। अब हमने क्या मिलाया है x लीटर हमने मिलाया है दूध। तो दूध में मिलाया तो मैं x को जो प्लस करूंगा ये ऊपर प्लस करूंगा ना कि मैं नीचे प्लस करूंगा। ठीक है, यदि हमें बोलता x लीटर यदि पानी मिलाया जाता ऐसा बोलता तो मैं क्या करता 10 प्लस x लिखता, लेकिन यहाँ पर दूध बोला है करके हम 90 प्लस x लिखेंगे। मिलाने के बाद हमारा मात्रा क्या हुआ अनुपात क्या था 95% हुआ ना 95/5 नया अनुपात है ये 5 एकम 5 19 बार में जाएगा ये सॉल्व कर दीजिए। ये आएगा 90 प्लस x इक्वल टू 10 इंटू 9 ये आएगा 190 90 प्लस x इक्वल टू क्या आ गया आपका 190 माइनस 90 तो x का मान कितना आ गया 100। x क्या था हमारा x लीटर दूध मिलाने पर तो हम कितने लीटर दूध मिलाएंगे उसमें 100 लीटर दूध जब मिलाएंगे तब मिश्रण में पानी का मात्रा होगा 5% और दूध का मात्रा होगा 95%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न 2 कॉपी में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।